तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ टू सर्वाइव 100 डेज माइनक्राफ्ट हार्डकोर के एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जो कि सिर्फ बैडलैंड्स बायो में बना हुआ है। एंड यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई विलेज एग्जिस्ट करते हैं, ना ही कोई एनिमल्स एंड ना ही कोई ट्रीज। एंड इस वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव तो करना ही है, साथ ही में ऑब्टेन करना है फुल इंचेंटेड नेदराइट आर्मर। आल्सो मुझे इस वीडियो में एंडर ड्रैगन के साथ साथ विदर को भी डिफीट करना है। तो क्या मैं इन 100 डेज के अंदर ये सारे चैलेंजेस कंप्लीट कर पाऊंगा? चलिए देखते हैं। एंड दिस इज हाउ आई सर्वाइव्ड 100 डेज इन बैडलैंड्स ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पे मैं स्पॉन हो चुका हूँ इस बैडलैंड्स ओनली वर्ल्ड के अंदर। एंड जहां तक मेरी नजर जा रही है मुझे सिर्फ ये रंग बिरंगे पत्थर ही नजर आ रहे हैं। एंड लूट के नाम पे बस ये स्टिक मिल रही है। अब मेरा गोल है सबसे पहले कोई माइनशाफ्ट ढूंढना जिससे कि मैं वुड कलेक्ट कर पाऊँ। फिलहाल तो मुझे कोई भी माइनशाफ्ट नजर नहीं आ रही। चलो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। भाई ये देखो क्या ही सही केव है। ओ भाई लेट्स गो। मुझे सामने एक माइनशाफ्ट तो नजर आ रही है। अब जल्दी से भाग के वहां तक चलते हैं। और भाई फिर मुझे इस माइनशाफ्ट में पहुंचते ही एक चेस्ट मिल जाती है जिसमें से कि मुझे एक ब्रेड, नेम टैग, रेल्स एंड पंपकिन सीड्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड फिर मैं अपनी डंडी का इस्तेमाल करके यहाँ से वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ना मैं एक वुडन पिकैक्स क्राफ्ट करके लग जाता हूँ यहाँ से कोबलस्टोन माइन करने। अपने सारे टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लेता हूँ एंड निकल पड़ता हूँ आगे इस माइनशाफ्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने। आगे चल के मुझे एक और चेस्ट मिलती है जिसमें कि काफी ठीक ठाक सी लूट थी। तो मैं फटाफट से ये सारा सामान भी उठा लेता हूँ एंड आके इन क्रीपर्स के साथ पंगे लेने लग जाता हूँ। हाँ वो बात अलग है, अगर इन्होंने मेरे साथ पंगे ले लिए तो मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। एनीवेज जब मैं बाहर आके देखता हूँ तो यहाँ पे रात हो चुकी थी। तो फिर मैं कलेक्ट की हुई स्ट्रिंग से वूल क्राफ्ट करके अपने लिए एक बेड बना लेता हूँ और यहीं पे सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं अपने पड़ोस वाले इस ज़ॉम्बी को ठिकाने लगा के अपने ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर लेता हूँ एंड निकल पड़ता हूँ आगे थोड़ा सा और इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। रास्ते में मुझे कुछ शुगर केन भी मिलता है। एंड भाई फिर आगे चल के मुझे एक और केव मिलती है जिसमें कि एंटर होते ही मुझे डर्ट मिल जाती है जो कि इस वर्ल्ड की सबसे रेयर चीज है। तो मैं फटाफट से एक शवल क्राफ्ट करके यहाँ से सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि इन फ्यूचर अपने फार्म्स वगैरह बनाने में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इसके बाद मुझे यहाँ पे ढेर सारा कोल और आयरन दिख रहा था तो मैं फटाफट से इसे भी माइन कर लेता हूँ। आई गेस फिलहाल के लिए इतना आयरन काफी रहेगा। अब मैं जल्दी से अपनी फर्नेस प्लेस करके माइन किया हुआ सारा आयरन स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि मेरी फर्नेस जल्दी काम करेंगी। ओके तो अपना आयरन स्मेल्ट हो चुका है। अब जल्दी से मैं एक पिकेक्स और एक बकेट क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड एंड चेस्ट प्लेट भी बना ही लेते हैं। एंड बचे हुए इस आयरन से आई थिंक स्वॉर्ड भी बनी जाएगी। हाँ अब सही है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा और माइनिंग करने। आगे चल के मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसे हील करने के लिए कुछ था भी नहीं एंड ऊपर से मेरे पास कोई फूड भी नहीं था। तो फिर ना चाहते हुए भी मुझे इसके रोटन फ्लैश के लिए इसे मारना पड़ता है। एंड भाई फिर डिनर में भी रोटन फ्लैश खा के मैं स्केप के बाहर ही सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही निकल पड़ता हूँ अपने बेस के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने। थोड़ा सा ढूंढने के बाद मुझे ये जगह थोड़ी सी अच्छी लग रही थी तो मैं इसी जगह पर अपना सारा सामान रख के यहाँ पे कब्जा कर लेता हूँ एंड पास ही में ओशन के किनारे शुगर केन भी प्लांट कर देता हूँ। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है अपना बेस। क्या मतलब बेस के नाम पे बस ये चिंदी भर सामान है। फिर ना भाई मुझे थोड़ी दूर एक रूइन पोर्टल दिखता है तो मैं कुत्ते की तरह यहाँ पे भागा चलाता हूँ एंड लूट के नाम पे तो बस यहाँ पे टट्टी ही थी इसकी चेस्ट। लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह मैं यहाँ से सारा सामान उठा के निकल पड़ता हूँ अपने बेस की ओर। आते वक्त रास्ते में से मुझे एक माइनशाफ्ट में से एक चेस्ट मिलती है जिसमें कि मुझे कुछ कैरेट के साथ साथ एक फॉर्चून 3 की बुक मिल जाती है। मतलब कि यार भाई काफी ओपी चेस्ट थी ये। इसके बाद मैं अपने घर पे आके सो जाता हूँ एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं सबसे पहले तो कुछ स्केलेटन्स को धूप में जलते हुए देखता हूँ जिससे कि मेरे तन मन को शांति मिलती है। फिर मैं अपने स्मेल्ट हो चुके आयरन से फुल आयरन आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। अब लग रही है ना पूरी तगड़ी बातचीत। साथ ही में मैं अपने टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड कर लेता हूँ एंड फिर अपने लिए एक कैरेट फार्म बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। चलो अपना कैरेट फार्म तो बढ़ के रेडी है। एक काम करते हैं बची इन कैरेट से गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर लेते हैं। बोले तो अंबानी मेरे। एनीवेज अब अपने पास करने के लिए कुछ और तो है नहीं तो चलते हैं पूरी खतरनाक वाली माइनिंग करने। ये गेम मुझे सही लग रही है। वो देखो सामने ही भर भर के आयरन पड़ा है।
एक सेकंड, ये तो एक स्पॉनर है। ओ भाई, ये तो एक स्केलेटन स्पॉनर है। जल्दी से इसे लाइट अप कर देते हैं, ऐसा ना हो कि स्केलेटन बरादरी मेरा भूत बना दे यहाँ पे। हाँ अब सही है। अब जल्दी से इसकी चेस्ट में देखते हैं कि क्या मिलेगा हमें। ओ भाई साहब, गोल्डन एप्पल और साथ ही में इन्फिनिटी वाली बो। इस चेस्ट को लूटने के बाद मैं इस स्पॉनर को एक एक्सपी फार्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देता हूँ। एंड भाई इसी के साथ अपना एक्सपी फार्म बनके बिल्कुल रेडी है। एंड इससे हमें भर भर के एक्सपी तो मिल ही रही है, साथ ही में ढेर सारी बोन्स एंड एरोस भी मिलती रहेंगी, जो कि काफी सही रहेगा अपने लिए। इसके बाद मैं अपने बेस पे वापस आके अपना सारा गोल्ड एंड आयरन स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। एंड साथ ही में अपना सारा सामान भी इस चेस्ट में खाली कर देता हूँ। एंड लग जाता हूँ AFK करने इस होप में कि शायद हमें कोई ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए जिससे कि हम हील कर पाए। और भाई लकीली हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल ही जाता है, तो मैं फटाफट से एक 2x2 का होल डिग डाउन करके इस ज़ॉम्बी विलेजर को बहुत ही प्यार से इस होल में भेज देता हूँ। इन ज़ॉम्बीज ने तो तंग ही कर दिया सच में। अभी बताता हूँ इनको तो मैं। भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो सो रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने स्मेल्ट हो चुके आयरन से एक एनविल क्राफ्ट करके नेम टैग को एडिट करके अपने ज़ॉम्बी विलेजर का नाम शोंटी भाई रख देता हूँ, ताकि ये डिस्पॉन ना हो सके। अब बारी थी शोंटी भाई को हील करने के लिए वीकनेस पोशन बनाने की, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेदर में, जिसके लिए हमें चाहिए ऑब्सीडियन, और ऑब्सीडियन माइन करने के लिए चाहिए डायमंड पिकैक्स। तो देरी किस बात की, चलते हैं फिर से एक माइनिंग ट्रिप पे। एक सेकंड पहले कुछ फूड का जुगाड़ भी कर लिया जाए। हाँ अब तुम्हारा भाई फूड रेडी है। एंड थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक और स्केलेटन स्पॉनर मिलता है, जो कि भाई स्केलेटन से भरा ही पड़ा था। तो मैं बहुत ही मुश्किल से इन सारे स्केलेटन्स को खत्म करके इस स्पॉनर को लाइट अप कर देता हूँ। ओ भाई साहब, लूटिंग 3 की बुक, एक और गोल्डन एप्पल। क्या ही किस्मत चल रही है, मतलब कि यार क्या ही बोलूं, मैं दिल गार्डन कर दिया। फिर मैं स्पॉनर को ब्रेक करके आगे बढ़ जाता हूँ एक लावा पूल ढूंढने। एंड थोड़ी सी दूरी पर मुझे एक लावा पूल मिल जाता है, तो मैं फटाफट से यहाँ से ऑब्सीडियन माइन करना शुरू कर देता हूँ। आई गेस इतना ऑब्सीडियन तो इनफ रहेगा। जब मैं अपने बेस की ओर वापस जा रहा होता हूँ तब मुझे थोड़ी सी दूरी पर एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिखता है, लेकिन भाई जब तक मैं इन ज़ॉम्बीज को निपटा के आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो ज़ॉम्बी विलेजर डिस्पॉन हो चुका है। तो मैं बहुत ही दुखी दिल लेकर उस ज़ॉम्बी विलेजर की याद में सो जाता हूँ। खैर नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं अपना सारा सामान एक चेस्ट में खाली कर देता हूँ एंड अपने लिए क्राफ्ट कर लेता हूँ फुल डायमंड आर्मर। अब लग रही है ना पूरी तगड़ी बातचीत। एंड साथ ही में मैं अपने सारे टूल्स को भी डायमंड में अपग्रेड कर लेता हूँ। अब तुम्हारा भाई नेदर में जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, तो मैं अपनी स्वॉर्ड पे लूटिंग 3 की बुक लगा के एंड साथ ही में अपनी दोनों बोस को कंबाइन करके एक पावर 5 वाली बो क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड आ जाता हूँ सीधा एक नेदर पोर्टल बिल्ड करने। तो चलो भाई लेट्स गो। क्या ही घटिया स्पॉन मिलता है मुझे हर बार नेदर में। एनीवेज बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल ही जाता है। अब जल्दी से चलते हैं इसके अंदर। एंड यस फाइनली मैं इस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर तो पहुंच गया। लगे यार थोड़ी सी एक्सपी भी कलेक्ट कर ही लेते हैं। तो क्या हमें विदर स्केलेटन्स कल मिलेगा? नहीं, खैर छोड़ो। तो चलो जल्दी से देखते हैं इस फोर्ट्रेस में क्या काम का सामान मिलेगा हमें। आई गेस इतना सब तो इनफ रहेगा फिलहाल के लिए। अब जल्दी से चलते हैं सीधा अपने घर एंड लेट्स गो। इसी के साथ हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। तो भाई सबसे पहले मैं अपना सारा सामान इस चेस्ट में खाली कर देता हूँ एंड फिर यहाँ से एक शुगर केन कलेक्ट करके क्राफ्ट कर लेता हूँ फर्मेंटेड स्पाइडर आई। साथ ही में मैं एक ब्रिंग स्टैंड भी क्राफ्ट करके एक वीकनेस पोशन बना लेता हूँ, जिसमें की गन पाउडर एड करके अपना स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बन के रेडी है। फिर मैं अपने चेस्ट में से गोल्डन एप्पल उठा के आ जाता हूँ शोंटी भाई के पास एंड इनको हील करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। 2,000 years later. एंड भाई फाइनली अपने शोंटी भाई हील हो चुके हैं। इसके बाद मैं स्ट्रिंग से कुछ वूल क्राफ्ट करके एक बेड बना लेता हूँ एंड शोंटी भाई के रहने की जगह को थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ।
और भाई जैसे ही मैं शोंटी भाई के घर से बाहर आता हूँ तो मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसे एक बोर्ड में बिठा देता हूँ एंड फिर एक गड्ढा करके इसको ऊपर से कवर भी कर देता हूँ ताकि सनलाइट से अपना ये ज़ॉम्बी विलेजर मरे नहीं। फिर मैं ज़ॉम्बी विलेजर का नाम बंटी भाई रख के इसको भी हील करना शुरू कर देता हूँ। तो चलो भाई, इसी के साथ अपने पास 2 विलेजर हो चुके हैं। एक सेकंड, ये सामने वॉन्डरिंग ट्रेडर के नाम है क्या? ओ भाई लिटरली यहाँ पे तो एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आ रखा है और ये तो स्प्रूस सैपलिंग सेल कर रहा है, मतलब कि यार क्या ही कहूँ मैं। तो मैं फटाफट से एक बोर्ड क्राफ्ट करके इस वॉन्डरिंग ट्रेडर को इसमें बिठा देता हूँ और आ जाता हूँ शोंटी भाई के पास टिक्स के बदले कुछ एमराल्ड ट्रेड करने। एंड लेट्स गो। इसी के साथ अपने पास एक इन्फिनिट सोर्स ऑफ वुड हो चुका है अब, लेकिन इसके लामास पता नहीं कहाँ गए, जाते जाते मुझे ये लेदर दे गए। खैर अपने काम आ जाएंगे कहीं तो। फिर भाई मैं अपने बेस पे वापस आके इन सैपलिंग्स को प्लांट करके बोन मिल की हेल्प से ग्रो कर लेता हूँ और लग जाता हूँ ढेर सारी वुड कलेक्ट करने। एंड फिर मैं थोड़ी सी देर सनसेट की खूबसूरती को निहारने के बाद आके अपने बेड पे सो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं आ जाता हूँ शुगर केन को हार्वेस्ट करने, जिससे कि मैं एक बुक शेल्फ क्राफ्ट करके एक लेक्टन क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड आ जाता हूँ बंटी भाई के पास ट्रेडिंग करने। बेसिकली अब मैं ट्राई करने वाला हूँ कि हमें कुछ ऐसा ट्रेड मिल सके जिसमें कि बहुत ही अच्छी सी कोई इंचेंटेड बुक भी हो एंड साथ ही में बुक शेल्फ का ट्रेड भी हो, ताकि हम आगे और भी लेक्टन्स क्राफ्ट कर सके। भाई लिटरली थोड़े से टाइम में ही बंटी भाई ने हमें इतना परफेक्ट ट्रेड दे दिया है ना, तुम लोग खुद देखो यार, मतलब कि यार बुक शेल्फ के साथ साथ मेंडिंग बुक। तो मैं फटाफट से शोंटी भाई से एमराल्ड ट्रेड करके बंटी भाई से मेंडिंग की बुक खरीद लेता हूँ एंड फिर आ जाता हूँ ढेर सारी वुड कलेक्ट करने, जिससे कि हम स्टिक्स में कन्वर्ट करके एमराल्ड्स ले पाएंगे एंड फिर बंटी भाई से मैक्स 11 एन्चेंटिंग सेटअप बनाने के लिए 15 बुक शेल्फ्स खरीद पाएंगे। एंड भाई फाइनली अब अपने पास हो चुकी हैं पूरी 15 बुक शेल्फ्स। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म के पास, जहाँ पे कि मैं एक अच्छी खासी जगह खाली करके अपना एन्चेंटिंग सेटअप लगा लेता हूँ। एडम बारी अपने आर्मर एंड टूल्स को फुली अपग्रेड करने की। तो भाई एज यू ऑल कैन सी ये रही अपनी सारी इंचेंटमेंट्स। अब बारी है यहाँ से अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठा के अपने बेस पे चलने की। एंड भाई ये लामास यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें क्या, हम तो चल के अपना सोते हैं। अच्छा ये रहा इनका मालिक, देखते हैं क्या सेल कर रहा होगा। ओक सैपलिंग्स, एक मिनट तो यहीं रुक, मैं अभी आया। एंड भाई लेट्स गो। इसी के साथ अपने पास 2 वुड टाइप्स हो चुकी हैं। ये पता नहीं कहाँ गायब होगा मुझे सैपलिंग्स बेचने के बाद। खैर इसके बाद मैं अपनी इंचेंट की हुई स्वॉर्ड को लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड के साथ कंबाइन कर लेता हूँ एंड अपनी पिकैक्स पे भी फॉर्चून 3 की बुक लगा लेता हूँ। अब बारी अपने विलेजर्स के लिए एक बढ़िया सा घर बिल्ड करने की। अभी सबसे पहले चलते हैं रिसोर्सेज कलेक्ट करने। एक सेकंड, ये चेस्ट में क्या पड़ा है? ओ भाई साहब, पता नहीं कौन रख गया ये सारा सामान यहाँ पे। तो चलो जल्दी से ये ट्रेडिंग हॉल बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अपना ट्रेडिंग हॉल बनके रेडी है। अगर मैं तुम सबको अंदर से दिखाऊं तो ये रहा वो एरिया जहाँ पर अपने विलेजर्स अपनी आगे की सारी जिंदगी बिताएंगे। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो ऊपर साइड का एरिया है इसे स्टोरेज के लिए यूज कर लिया जाए। तो चलो देरी किस बात की, जल्दी से ढेर सारी वुड कलेक्ट करके चेस्ट क्राफ्ट करते हैं। एंड इसी के साथ अपना स्टोरेज हाउस का भी सॉर्टेड है। इसके बाद मैं अपने आसपास के एरिया को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता हूँ एंड साथ ही में रात होते ही शोंटी और बंटी भाई को ट्रेडिंग हॉल में मूव कर देता हूँ। एंड ये रहा फाइनली अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल 100% कंप्लीट। और लकीली अपने विलेजर्स की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो देरी किस बात की, अब जल्दी से अपने आर्मर एंड टूल्स को मैक्स आउट इंचेंट करते हैं। फिर हमें उस काली चिड़िया को भी तो डिफीट करना है।
ओहो फाइनली मुझे अपने सारे आर्मर एंड टूल्स के ऊपर अपनी फेवरेट इंचेंटमेंट्स मिल चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है यार विलेजेस से ट्रेडिंग करना। जब मैं बाहर आके देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पर एक और नीला घुमक्कड़ा रखा है, और जब मैं इसके ट्रेड्स चेक करता हूँ तो ये वीट सीड्स सेल कर रहा था। तो मैं फटाफट से इसे कुछ वाइन और सीड्स परचेज कर लेता हूँ। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ वॉच टावर्स बिल्ड किए जाए, जिससे कि मैं अपने एनिमीज के ऊपर दूर से ही अटैक कर पाऊंगा। तो मैं दिन रात एक करके सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर लेता हूँ और लग जाता हूँ वॉच टावर्स बिल्ड करने। एंड ये रहे अपने वॉच टावर्स बन के रेडी। रुक जा मकड़ी, बताता हूँ तुझे मैं, रुक जा, फालतू में ही पंगे लेने लग रही है। और अब तुम्हारा भाई फुल रेडी था उस काली चिड़िया का खात्मा करने के लिए। तो मैं फटाफट से सारा काम का सामान उठा के आ जाता हूँ नेदर में, जहाँ पे कि सबसे पहले मैं कुछ एंडर पर्ल्स कलेक्ट करता हूँ। एंड रास्ते में मुझे एक बेस्टियन मिलता है, तो लगे हाथ मैं इसे भी लूट लेता हूँ। मैं क्या लाडले पिरोई कहते। फिर मैं घर वापस आके कुछ पोशन ऑफ स्ट्रेंथ क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अभी थ्रो करते हैं इस आई ऑफ एंडर को। प्लीज भाई टूटना मत, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या ही बोलूं मैं। एनीवेज फिर मैं बाकी जरूरत का सामान उठा के निकल पड़ता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। और भाई दिन रात एक करके फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गया। किस्मत तो देखो एक भी आई ऑफ एंडर नहीं है इस पोर्टल में। लकीली मैं एक्स्ट्रा ब्लेज रोड और एंडर पर्ल साथ में लाया था, तो जल्दी से इस पोर्टल को एक्टिवेट करते हैं। एंड भाई बहुत इजीली तुम्हारे भाई ने इस काली चिड़िया को तो निपटा दिया। अब जल्दी से इसकी सारी एक्सपी कलेक्ट करते हैं। एंड साथ ही मैं ड्रैगन एग भी कलेक्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ सीधा एंड गेट में। ओ ये क्या हो गया, दोबारा से ट्राई करते हैं। हाँ अब सही है, पहले पता नहीं क्या हो गया था। अब चलते हैं आगे की ओर कोई एंड सिटी ढूंढने। और भाई काफी टाइम ढूंढने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर एक एंड सिटी मिल ही जाती है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे ब्लॉक्स की हेल्प से सबसे पहले आ जाता हूँ एंड शिप में। एंड बहुत ही इजिली लाइट्रा को ऑब्टेन कर लेता हूँ। क्या है यार, बच्चों का खेल है अब तो ये। बहुत ही तगड़ी वाली लूटपाट मचा के मैं इस एंड सिटी में से निकल आता हूँ। एंड जस्ट थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे एक और एंड सिटी मिल जाती है। और भाई सबसे बढ़िया बात यह है कि इस एंड सिटी के बगल में ही एंड गेट पे भी था। तो चलो फटाफट से यहाँ पे भी लूटपाट मचाना शुरू करते हैं। एंड ये रामा एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद फुल चौड़ में। खैर इसके बाद मैं एंड सिटीज में से मिली हुई 2 स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके एक बहुत ही ओपी स्वॉर्ड बना लेता हूँ। साथ ही मैं अपने दोनों इलाइट्रास के ऊपर अनब्रेकिंग एंड बेंडिंग भी लगा लेता हूँ और आ जाता हूँ अपने इलाइट्रा की टेस्टिंग करने। एंड भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपना एक क्रोप फार्म बीच रास्ते में आ रखा है, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अपने पुराने क्रोप फार्म को तोड़ के यहाँ पर एक इंचेंटिंग सेटअप बिल्ड किया जाए। एंड साथ ही में अपना नया क्रोप फार्म बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया जाए। इसी के साथ अपना इंचेंटिंग सेटअप एंड क्रोप फार्म बनके बिल्कुल रेडी है। एंड मेरे पास ये कुछ मॉस ब्लॉक्स पड़े थे जिनको कि मैंने अपने इस वर्ल्ड में थोड़ी सी हरियाली लाने के लिए यूज किया है। और अब बारी थी अपने इस डायमंड आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड करने की एंड साथ ही में विदर से भी फाइट करने की। तो जल्दी से कुछ टीएनटी क्राफ्ट करके चलते हैं सीधा नेदर में। एंड मैं सबसे पहले आ जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस में विदर स्केलेटन स्कल कलेक्ट करने।
तो चलो भाई, अपने को 3 स्कल्स मिल गए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। एंड फिर मैं आ जाता हूँ सीधा एंशिएंट डेब्री माइन करने, जिसके लिए कि मैं सबसे पहले एक स्ट्रिप माइन बना के उसमें TNT प्लेस करके ब्लास्ट कर देता हूँ। चलो 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 भाई, बहुत हो गया, अब चलते हैं सीधा अपने घर पर पहुंचते ही मैं सबसे पहले माइन के हुए एंशिएंट डेब्री को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूं, जिससे कि अपने पास 9 नेथराइट इंगट बन जाते हैं। एंड फिर बेस्टन में से मिले हुए नेथराइट अपग्रेड टेम्पलेट को भी डुप्लीकेट करके मैं अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को नेथराइट में अपग्रेड कर लेता हूँ। एंड साथ ही में लगे हाथ में अपने आर्मर पे गोल्ड की ट्रिम भी लगा लेता हूँ। अब तुम्हारे भाई को कोई भी छू नहीं सकता। इसके बाद मैं जब बाहर आके देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि अपना नेदर पोर्टल काफी सिंपल सा है बेचारा। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से अपने नेदर पोर्टल को भी एकदम खतरनाक सा बिल्ड करते हैं। एंड लेट्स गो गाइस, अपना नेदर पोर्टल बनके फुल रेडी है। अगर आपको ये नेदर पोर्टल पसंद आया तो कमेंट में पर्पल हार्ट भेज देना। एक सेकंड शेडर्स ऑफ कर लो, कहीं मेरा पीसी फट जाए। हाँ, तो अब टाइम है विदर से फाइट करने की। तो मैं सारा काम का सामान उठाकर निकल पड़ता हूँ एक केव की तलाश में। ओ नाइस, डायमंड्स में मिल गए मुझे तो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर एक जल्दी से स्ट्रिप माइन तैयार कर लेता हूँ। एंड सारे जादू टोने करके विदर को स्पॉन कर लेता हूँ। एंड भाई बिना किसी दिक्कत के हमने विदर को भी डिफीट कर दिया। अब जल्दी से ये नेदर स्टार उठाते हैं एंड चलते हैं अपने बेस की ओर। एंड वाह, बहुत ही परफेक्ट लैंडिंग करके मैं अपने बेस पे तो पहुंच गया। अब जल्दी से चल के सोते हैं। तो भाई अगले दिन की सुबह होते ही मैं अपने नाम सारी धन दौलत को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ एंड अपने बेस पे एक अच्छी सी जगह फाइनल करके लग जाता हूँ बीकन बिल्ड करने। एंड इससे मैं स्ट्रेंथ की एबिलिटी ले लेता हूँ। अब भाई मैंने यहाँ पे इतना कुछ तो बिल्ड कर लिया, लेकिन मैं खुद कहाँ पे रहूंगा। तो अब बारी अपने लिए एक सुंदर सा घर बिल्ड करने की। एंड लेट्स गो, अपना घर बनके बिल्कुल रेडी है। अगर मैं तुम्हें अंदर से दिखाऊं तो ये रहा अपना इंचेंटिंग एरिया, पास ही में ये रहा स्मेल्टिंग एरिया ओर्स वगैरह स्मेल्ट करने के लिए। एंड अगर ऊपर चल के देखे तो ऐसे ही ये रहा डेकोरेशन के लिए स्टडी टेबल, चिमनी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अपना बेड। एंड भाई अब अपने 100 डेज कंप्लीट होने में थोड़े से ही दिन बचे थे, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये आखिरी के दिन भी अपने बेस को एकदम पूरा सुंदर सा बिल्ड करने में यूज किए जाए। एंड देन फाइनली अपने सारे गोल्स कंप्लीट करने के बाद अपने यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 100 डेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना एंड आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।